पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और दरियाए चनाब, रावी और सतलज में सैलाबी सूरत हाल की तबाहकारियाँ ताहाल जारी हैं और अब ये सैलाबी सूरत हाल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए सिंध की जानिब गामजन है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक बारिशों और सैलाब की वजह से मुल्क भर में अब तक 881 अफराद जा बहक और 1176 ज़ख्मी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां 26 जून से लेकर अब तक बारिशों और सैलाब की वजह से 488 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 62 खवातीन और 89 बच्चे भी शामिल हैं और 350 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। जबकि इसी अरसे के दौरान पंजाब में सैलाब और बारिशों की वजह से जा बहक अफराद की तादाद 223 हो गई है, जिनमें 90 बच्चे और 38 खवातीन शामिल हैं, जबकि 648 अफराद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा सिंध में बारिशों से 58 अफराद, बलूचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जा बहक हो चुके हैं। NDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब की वजह से मुल्क भर में 9000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है, जबकि 8000 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है और सूबे के वस्ती इलाकों में तबाही फैलाने के बाद अब दरियाए चनाब, सतलज और रावी का पानी जनूबी इलाकों में दाखिल हो चुका है। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में पहुंचने के बाद मुल्तान शहर को बचाने के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फीट तक इजाफा हो गया है और पानी के बढ़ते दबाव के बाइस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र हेड मोहम्मद वाला को बचाने के लिए सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद भी लगा दिया गया है। इसी तरह दरियाए चनाब में झंग के करीब हेड तरीमू के मकाम पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद ताहाल ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक के करीब है, जो कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी तरह दरियाए सतलज में भावलनगर के करीब हेड सुलेमांकी में पानी का बहाव तकरीबन 1,24,000 क्यूसिक के करीब है, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भावलनगर में सैलाबी रेले से 100 से ज़ायद बस्तियाँ मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि विहाड़ी में भी दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर आब आ गई हैं। इसके अलावा दरियाए रावी में खानेवाल के करीब वाक़ हेड सिदनाई से भी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और ये सैलाबी रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद अब पीर महल की हदूद में दाखिल हो चुका है और पीर महल के करीब 30 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। जबकि कल रात को डायरेक्टर जनरल PDM पंजाब इरफान अली काठिया ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए बताया था कि हेड सिदनाई पर पानी का दबाव बढ़ने की सूरत में माई सफूरा बंद को ब्रीच किया जा सकता है। जबकि अब से थोड़ी देर पहले PDM पंजाब ने हमें बताया कि ब्रीच के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर पानी के बहाव में कमी ना हुई तो बंद को ब्रीच कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हेड सिदनाई से दरियाए रावी का ये सैलाबी रेला आगे बढ़कर दरियाए चनाब में शामिल हो जाएगा और फिर पंजनत के मकाम पर इसमें दरियाए सतलज का पानी भी शामिल हो जाएगा, जहाँ से ये तीनों दरिया दरियाए सिंध में शामिल होकर गुड्डू बैराज की जानिब बढ़ेंगे। कल हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था कि इस पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुंचने में तकरीबन 3 दिन लगते हैं और पंजनत पहुंचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। इसी तरह सैलाब को पंजनत से गुड्डू पहुंचने में भी 2 दिन लगते हैं, तो तवक्को है कि 6 सितंबर को ये बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से गुजरेगा। जबकि NDMA के मुताबिक ये सैलाबी रेले 3 सितंबर को पंजनत के मकाम पर 5,70,000 से 6 लाख क्यूसिक के बहाव के साथ इकट्ठे होंगे और 5 सितंबर की सुबह दरिया सतलज से 80,000 से 1 लाख क्यूसिक का रेला पंजनत के मकाम पर शामिल होगा और तीनों दरियाओं से रेलों की आमद के बाद पंजनत के मकाम पर मजमूई तौर पर 6.5 लाख से 7 लाख क्यूसिक का बहाव मुतवक्के है। NDMA के मुताबिक पंजनत से ये रेला 6 सितंबर की दोपहर तक गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान है। इसके अलावा दरिया सिंध में पानी की आमद में भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और रहीम यार खान में चांचड़ा शरीफ के मकाम से तकरीबन 3,31,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। सारी सूरत हाल में इस वक्त मुल्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। बहुत शुक्रिया हमेशा ज्वाइन करने के लिए। आप मुसलसल सूरत हाल बताते आए हैं, अब पानी पहुंच रहा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पानी जो है वो इस वक्त मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त 4.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है और हेड मोहम्मद वाला रोड और हेड मोहम्मद वाला जो पुल है वहाँ पर पानी का दबाव, मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि ये हेड मोहम्मद वाला जो रोड है, क्योंकि ये दरिया के अंदर बनाई गई है, जिस वक्त ये सड़क बनाई गई तो इसके जो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे यहाँ झोंक वैस तक का इलाका है, बोसन उताड़, ये दर्जनों बस्ती हैं। यहाँ पर पानी की रुकावट की वजह से जो दरियाई
इलाका है, पानी का जो सतह है वो बुलंद होती है और काफ़ी ज़्यादा बुलंद होना शुरू हो जाती है। और यहाँ से जो हल्का इंतखाब है ये मुल्तान के एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्मो चराग, यहाँ से MNA हैं और उनके भाई तहसील शुजाबाद से MNA हैं। तो उनकी जानिब से जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर ये दबाव है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो ब्रीच कर दिया जाए। आज सूबाई वज़ीर आपाशी यहाँ पर आए तो हमने जब उनसे ये सवाल किया तो उनका भी ये कहना था कि सियासी ख्वाहिशों पर या किसी बड़े शख्स की सियासी की ख्वाहिश पर हम ये बंद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पब्लिक की जानिब से इसलिए ज़्यादा दबाव है कि अगर ये सड़क को ब्रीच कर दिया जाएगा तो पानी तेज़ी के साथ आगे चला जाएगा। तो इस इलाके में जो 15-18 फुट अकबर फ्लड बंद के साथ पानी इस वक्त चढ़ा हुआ है वो नीचे हो जाएगा और लोगों की जो फसलें तो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन बागात बच जाएंगे और लोगों के घर जो हैं, कच्चे घर तो गिर चुके हैं लेकिन जो पक्के घर हैं वो गिरने से बच जाएंगे। तो लिहाजा इस सड़क के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इस ब्रीच करने में सियासत का अंसर भी है, लेकिन इंतज़ामिया ये कह चुकी है कि हम ये किसी की ख्वाहिश पे नहीं करेंगे। यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर गेजेस की बजाय यहाँ पे लोकली एक पैमाना फिट किए गए हैं जिनके पॉइंट्स होते हैं वो 410 पॉइंट हैं। जिस वक्त उसके ऊपर रेड निशान लगा हुआ है 413 जो है वो हाई रिस्क है और जिस वक्त वो 416 पॉइंट्स के ऊपर पानी उसको टच करेगा तो उस वक्त जो है वो ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और ब्लास्ट की तमाम तरह जो तैयारी है वो मुकम्मल हो गई है। आज आला हुकाम की जानिब से यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी कमिश्नर को और उनको कहा गया था कि अगर आपने ब्रीचिंग करवानी होगी तो ये दिन के टाइम होगी या मगरिब से पहले करवा ली जाए या ये सुबह नमाज फजर के बाद की जाए। तो पानी की रफ्तार को देखते हुए यही फैसला किया गया कि अगर टेक्निकल कमेटी सिफारिश करेगी तो ये सुबह के औकात में जो है यहाँ पर पानी का दबाव मज़ीद बढ़ेगा इस पर। और ये 6-6.5 लाख 8 लाख वाली कहानी नहीं है, क्योंकि पीछे से जो है रंगपुर के नज़दीक जो है बंद तोड़ा गया या टूट गया, उसकी वजह से पानी 1 से 1.5 लाख जो है वहाँ पर स्प्रेड हुआ और पानी का थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। और सिदनाई के ऊपर भी इस वक्त पानी 1,67,000 क्यूसेक इस वक्त 8 बजे की गेज के मुताबिक जो है वो चल रहा है। तो वहाँ पे भी माई सफूरा अगर बंद को तोड़ा जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर पड़ेगा और पानी की रफ्तार जो है वो थोड़ी कम होगी। तो आज की रात मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, देखा जाएगा। इस वक्त भी इंतज़ामिया जो है इस ब्रीचिंग सेक्शन पर मौजूद है और सारा दारोमदार पीछे की जो पानी का प्रेशर है उसको देखने पर किया जा रहा है। अगर हम रिलीफ की बात की जाए तो आज लोगों का जो था वो सबसे बड़ा जो मुतालबा था उनका पहले था कि उनको महफूज मुकामात पर कश्तियाँ दी जाएँ जिसके अंदर यहाँ पर उनको खातिर ख्वाह मदद नहीं मिली। अब उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो उनका था कि हमें कम से कम टेंट दिए जाएं। ADCR मुल्तान जो कि फोकल पर्सन है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्तान में सिर्फ 2250 टेंट PDMA, NDMA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रेस्क्यू 1112 की जानिब से उनको दिए गए हैं। 4 लाख लोग ADCR की फिगर के मुताबिक जो हैं वो मुतासरीन हैं और उनके लिए सिर्फ 2250 खैमे हैं। और उनका ये कहना था कि हमने 2000 खैमों के लिए PDMA को आज सुबह रिक्वेजिशन भेजी थी, लेकिन आगे से उनका वर्बली ये जवाब आया कि अभी हमने चिन्योट, झंग और अपर में भी खैमे दिए हुए हैं, तो लिहाजा अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो इस वक्त लोगों को जो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी की बात की जाए, जो लोग अब वहाँ से निकल रहे हैं बड़ी तादाद तो वो है जो अपने अजीज़ो क़रीब के घर चली गई है। उनके जो मवेशी हैं वो ज़रूर खुले आसमान के नीचे हैं। अगर उनके जो चारा है उस वक्त सबसे बड़ा मसला है और वो जो लोग मवेशियों के साथ हैं इस वक्त उनकी जो सबसे बड़ी इस वक्त जो ज़रूरत है वो उनकी टेंट है और मच्छरदानी। इस वक्त सैलाब का एरिया है और रात के टाइम जो है यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मौसम शहरों में शायद इतना ज़्यादा अभी तब्दील नहीं हुआ। गुज़श्ता रात भी मुल्तान में हल्की हल्की बारिश होती रही थी, अभी भी 2-3 दिन जो है वो रात के टाइम बारिश की तवक्को की जा रही है। तो इसलिए जो छत है खा वो जो है वो वाटर प्रूफ हो या टेंटों की हो, वो इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है मुखय्यर हज़रात आ रहे हैं लेकिन वो खाना दे रहे हैं, उनको भी शायद अभी तक ये अवेयरनेस जो थी वो नहीं है कि इस वक्त ज़रूरत है उनको मच्छरदानियों की या उनको टेंटों की। तो ये ज़रूरत है। पहले इंतज़ामिया जो थी वो कह रही थी कि हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लेकिन हमने 12 मरतबा इस तरफ तवज्जो दिलवाई कि इंतज़ामिया के पास वसाइल की कमी है। तो बिला आखिर आज उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे पास जो है टेंट्स की जो है वो कमी है। इस वक्त जो रिलीफ ऑपरेशन जो है वो महफूज इलाकों पर मुंतकिल करने वाला वो तो ख़त्म हो चुका है। अब जो है जो लोग महफूज मुकामात पर आ चुके हैं अब उनको किस तरह से यहाँ पे जो है, क्योंकि अगर ये पानी उतर भी जाता है, ये ब्रीचिंग नहीं भी होती, फिर भी ये जो लोग बेघर हुए हैं ये पानी उतरने के बाद भी 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक वापस नहीं जाएंगे मिनिमम। तो वो 1 महीने तक कहाँ रहेंगे? तो लोग यहाँ पे जो फ्लड बंद हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी नज़रें जो हैं वो इंतज़ामिया की तरफ हैं। आज तमाम दिन जो इंतज़ामिया की जो फोकस था
वो ब्रीचिंग पॉइंट्स की तरफ था। और ये था शेरशाह के नज़दीक जो है, जो शेरशाह पुल है, वहाँ पर भी 8 बजे की गेज के मुताबिक 4,10,000 क्यूसेक पानी वहाँ से गुजर रहा है। पहले हेड मोहम्मद वाला पुल से पानी गुजरता है और उसके बाद जो है वो शेरशाह पुल के पास भी गुजरेगा। दूसरा ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो शेरशाह के पुल के पास है, लेकिन कोशिश कहा यह जा रहा है कि उसकी ब्रीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेरशाह से पहले जो दरियाई बस्तियाँ थीं, बस्ती लाबड़, बस्ती वालवट, वहाँ पर जो है वो पानी आ चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।